हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे कि नोट मेकिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी में भी इट्स लाइक ऑलमोस्ट कंपलसरी, स्पेसिफिकली अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। हम लॉजिकल रीजंस के साथ जो मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स जो है आपको क्यों बनाने चाहिए। बिकॉज बीएड से पहले जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट की थी तब तक मैंने भी कभी नोट्स नहीं बनाए, लेकिन बीएड में आके और स्पेसिफिकली अब एमएड में आके जो रियलाइजेशन हुआ कि नोट मेकिंग क्यों ज़रूरी है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और बीएड में जो मैंने नोट्स बनाए थे उनका क्या फ़ायदा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक है बाय चॉइस, यानी आपका मन है और आप टीचर बनना चाहते हैं। एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट में जो है आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना है ताकि आपको जो है स्कूल में या कहीं भी जॉब मिल जाए। तो अगर आप बाय चॉइस, क्योंकि जॉब तो यहाँ भी मिलेगी, बट बाय चॉइस में जो है आप क्या करेंगे, आप एक्चुअल में अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं खुद में भी। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं और आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो आप ये वीडियो बेशक मत देखिए। लेकिन अगर आप बाय चॉइस कर रहे हैं और आप सच में एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, बिकॉज टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, तो अगर आप बाय चॉइस कर रहे हैं तो आपके पास जो है बीएड के बाद क्या क्या ऑप्शंस बचेंगे। या तो आप एमएड करते हैं या फिर जो है आप किसी स्कूल में टीचिंग करना शुरू करते हैं। स्कूल टीचिंग अगर मैं बोल रही हूं तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्राइवेट है, कि प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रही हूं। उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि सीटेट, एचटेट अगर आप हरियाणा में हैं, स्पेसिफिकली किसी भी स्टेट का टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, कंक्लूजन है कि तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप किसी गवर्नमेंट जो है एग्जाम की तैयारी करें। तो सबसे पहले अगर आप एमएड करते हैं तो लेट मी टेल यू, बीएड में जो टॉपिक्स हैं उन्हीं का एक्सटेंशन है एमएड में। यानी कि अगर आप नॉर्मल बात करें तो आप 11th-12th में जो पढ़ते हैं साइंस का, या आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट का जो पढ़ते हैं आप, वही जो है आपकी ग्रेजुएशन में एक्सटेंड होके आएगा, वो थोड़ा डीप में आ जाएगा। द सेम केस इज विद दिस, यानी कि आप जो बीएड में जो टॉपिक्स हैं आपके, वो चीज़ें आपके क्लैश होंगी एमएड के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस भी देखेंगे तो उनमें बीएड एमएड दोनों लिखा है, बिकॉज वो दोनों उसमें हैं, दोनों कोर्सेज में हैं। तो जो टॉपिक्स आपको यहाँ मिलेंगे उनमें से ऑलमोस्ट कहूँ या आधे तो कम से कम आपको एमएड में भी मिलेंगे। तो आपको या तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपका क्या फ़ायदा हो जाएगा, आप यहाँ पे उन पे जो है उनका एक्सटेंशन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो टीचर्स आपको करवाएंगे आप उसमें कुछ चीज़ें एडअप कर सकते हैं। आप जो है अपनी राइटिंग पे काम कर सकते हैं कि आपको पेपर कैसे लिखना चाहिए, बिकॉज पेपर अटेम्प्ट करना स्पेसिफिकली थियोरी एग्जाम, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद अगर आप एमएड के बाद जो है पीएचडी भी करना चाहते हैं तो पीएचडी में जो है आपको यूजीसी नेट तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप ये जो बीएड और एमएड में आप पढ़ेंगे वो आपके यूजीसी नेट के लिए डायरेक्ट हेल्पफुल होगा, बिकॉज आप यहाँ एमएड करेंगे तो ऑब्वियसली एजुकेशन में ही नेट देंगे। ये था आपका फर्स्ट रीजन कि आपको बीएड में आके नोट्स क्यों बनाने चाहिए। दूसरा आता है स्कूल टीचिंग, बिकॉज अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप क्या सिखाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को भी आपको सिखाना पड़ेगा ना कि वो नोट्स प्रिपेयर करें ताकि एग्जाम टाइम में जो है उनका टाइम बचे और वो रिवीजन, उनका मल्टीपल रिवीजन्स हो सकें, ताकि अभी कंक्लूजन कुछ सीखने के साथ साथ साइड बाय साइड आपको अच्छे मार्क्स तो लाने ही हैं अगर आपको आगे बढ़ते रहना है एजुकेशन फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में, क्योंकि हर जगह परसेंटेज मांगी जाती है, हर जगह एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, प्लस मार्क्स भी मैटर करते हैं। तो स्कूल टीचिंग में जाके आपको बच्चों को भी सिखाना है। अगर आपने खुद ही नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, कभी एक भी बार नोट्स बना के नहीं देखे, तो आप उनको क्या सिखाएंगे। ठीक है, तो स्कूल टीचिंग में और नेसेसरी हो जाता है कि आप जो है, और प्लस अगर आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो इनमें से मान लीजिए कोई टॉपिक्स यहाँ हैं तो आपको उस चीज में बेनिफिट होगा कि क्योंकि नोट्स तो आपको यहाँ भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे एज ए टीचर, वरना आप जाके पढ़ाएंगे क्या। आप रैंडमली जाके फर्स्ट डे क्लास में कभी नहीं खड़े हो सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ कुछ, तो मैं रैंडम खड़ी नहीं होंगी, मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। बट अगर मेरे पास नोट्स हैं तो मैं बहुत ईजिली जो है उस
उस चीज़ को कन्वे कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा, स्पेसिफिकली उस टॉपिक में जिस टॉपिक के आपने नोट्स बनाए हैं। थर्ड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एग्जाम्स। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो गवर्नमेंट टीचर जब आप बनना चाहते हैं तो कुछ एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के टेस्ट हैं, कुछ एक जो है वो डायरेक्ट जो है टेस्ट हैं जिसमें आप जो है जॉब लगेंगे, कुछ एक जो है वो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे सीटेट है, आप सिर्फ एलिजिबल होंगे। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें एक टॉपिक है सीडीपी। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा अगर आप बीएड कर रहे हैं, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये जो है आपका एक पहला पेपर होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ही आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ाया जाता है, तो वो जो टॉपिक हैं वहाँ के टॉपिक यहाँ पे क्लैश करेंगे। अब आप हर चीज़ की तैयारी करते करते हर बार बुक नहीं उठा सकते, आपको रिवीजन के लिए जो है नोट्स चाहिए होंगे। सो इट्स बेटर कि आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करें रादर देन आपको किसी के मांगने पड़े। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो यहाँ आपकी डायरेक्ट हेल्प हो गई बीएड के नोट्स से, यहाँ पे आपको हेल्प हो गई क्योंकि आपको नोट्स बनाने आ गए कि आप नोट्स बनाएंगे कैसे, बिकॉज आपको किसी को देने के लिए नोट्स नहीं बनाने, आपको खुद की सहूलियत के लिए बनाने हैं, वो सिर्फ आपको समझ आने चाहिए, आपको किसी को फॉरवर्ड नहीं करने हैं, तो वो आपने अपनी लैंग्वेज में बनाए जो सिर्फ आपको समझ आएंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हेल्प हुई। यहाँ पे आपके लिए जो है आप कि नोट्स जो जिन जिन चीज़ों के प्रिपेयर होंगे उसके अलावा आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जिनके नोट्स प्रिपेयर हैं आप उनमें एडअप करते जाइए जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेरे रीजंस थे कि आपको क्यों नोट्स जो हैं स्पेसिफिकली बीएड में आके बनाने चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। और टीचर जो है वो एक बहुत पीसफुल और एक नोबल प्रोफेशन होता है। वहाँ पे अगर आपको ईमानदारी से काम करना, आप चाहते हैं ईमानदारी से काम करना, तो आपको जो है अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, आपको खुद भी जो है वो लर्न करते रहना पड़ेगा। तो अगर इसके बाद भी आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो फिर इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है वो, ठीक है। लेकिन ये मेरे रीजंस थे कि आपको नोट्स क्यों बनाने चाहिए। अब हम एक और वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगी कि बीएड में आके स्पेसिफिकली या फिर किसी भी थियोरी एग्जाम को आपको कैसे जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज पेपर अटेम्प्ट करना आपको जितना आता है दैट्स गुड, लेकिन उसको आपको पेपर पे कैसे उतारना है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना आता है तो आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत मटेरियल नहीं भी आता होगा तो वो आपकी जो अटेम्प्टेशन स्किल है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है अच्छे मार्क्स थियोरी एग्जाम में दिलवा देगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।